हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय यादव और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ट्रांजैक्शन के बारे में। तो अगर आप माई एसक्यूएल आप रन करते हो या आप डेटाबेस के साथ में अगर आप काम करते हो, ट्रांजैक्शन नाम आपने ज़रूर सुना होगा। अगर आपने नहीं भी सुना है तो भी हम इस वीडियो के अंदर बहुत आसान भाषा में समझने वाले हैं कि ट्रांजैक्शन होता क्या है, कमिट, रोल बैक और ACID क्या होते हैं, और इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में समझने वाले हैं। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि ये है क्या बेसिकली ट्रांजैक्शन। तो मान लीजिए कि आपका अकाउंट में 10,000 रुपये और आप अपने दोस्त अमित को यहाँ पर भेजते हो 1,000 रुपये। तो बेसिकली आपके अकाउंट में यहाँ पर 9,000 रुपये हो जाने चाहिए और अमित के अकाउंट में 6,000 रुपये हो जाने चाहिए। लेकिन होता क्या है कि बीच में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, और जैसी प्रॉब्लम आती है आपके अकाउंट से पैसा कट जाता है, लेकिन अमित के अकाउंट में यहाँ पर अपडेट नहीं हो पाता है। तो इसी प्रॉब्लम को जो आपका यहाँ पर पार्शियल अपडेट होता है, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है अपना ट्रांजैक्शन। क्योंकि यहाँ पर दो प्रोसेस होने वाले हैं। एक तो आपके अकाउंट से सबसे पहले यहाँ पर पैसा काटना है और दूसरा अमित के अकाउंट में यहाँ पे चढ़ाना भी है। तो जब आपका काम था यहाँ पे काटने का तो वो तो हो गया, लेकिन अमित के अकाउंट में वो अपडेट नहीं हो पाया। तो ऐसे केस में हम लोग ट्रांजैक्शन का यूज़ करते हैं। बेसिकली लारावेल भी यूज़ करता है अपना डीबी ट्रांजैक्शन करके। कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पर लिखते हैं डीबी ट्रांजैक्शन लारावेल के अंदर भी, और वो यही सेम प्रोसेस यहाँ पर फॉलो करता है। तो इस चीज़ के बारे में हम लोग डिटेल में इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इस चीज़ को हम लोग एग्जाम्पल के साथ में यहाँ पर समझने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना पोस्टग्रेसक्यूएल या माइस्क्यूएल आप यहाँ पे ओपन कर सकते हो। डेटाबेस के अंदर चलेंगे और एक डेटाबेस के अंदर जो है यहाँ पर टेबल्स रहेगी, आपको एक डेटाबेस यहाँ पर क्रिएट कर लेना है और उसके अंदर हम लोग यहाँ पर क्वेरी टूल ओपन कर लेते हैं। टेबल यहाँ पर बना लेते हैं अकाउंट्स नाम की, और इस क्वेरी को यहाँ पर रन कर लेते हैं जिसके अंदर है आईडी, नेम, बैलेंस कर, और फिर इसके अंदर कुछ डेटा हम लोग यहाँ पर इंसर्ट कर लेते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पे रन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अजय और अमित, अजय के अकाउंट में 10,000 रुपये और अमित के अकाउंट में 5,000 रुपये। अब अगर हम लोग अपना डेटा यहाँ पर चेक करें, सिलेक्ट क्वेरी यहाँ पर रन करते हैं, तो हमें यहाँ पर पता चलता है कि भाई अजय के अकाउंट में इतने पैसे हैं और अमित के अकाउंट में यहाँ पर 5,000 रुपये आपको यहाँ पर दिखा रहा है। अब हम लोग अजय के अकाउंट से 1,000 रुपये यहाँ पर सबसे पहले डिडक्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये वाली क्वेरी रन करेंगे। हम लोग बोलेंगे कि अपडेट अकाउंट्स बैलेंस, और बैलेंस में से 1,000 रुपये आप यहाँ पे कम कर दो जहाँ पर आईडी 1 है। और जैसे ही मैं इसको यहाँ पे रन करूंगा तो ये देखिए क्वेरी यहाँ पर रन हो गई है। और अगर मैं फिर से इस क्वेरी को यहाँ पर रन करता हूँ तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि भाई अजय का अकाउंट में अब 9,000 रुपये यहाँ पर बचे हुए हैं। यहाँ पर अगर मैं कुछ गड़बड़ी कर देता हूँ कि मान लीजिए अपडेट इनवैलिड टेबल मैंने यहाँ पर कर दिया और यहाँ पे बैलेंस अपडेट किया कि भाई 1,000 रुपये आप प्लस कर दो आईडी नंबर 2 का जो कि अमित है, तो यहाँ पर ये हमें एरर देने वाला है क्योंकि ये इनवैलिड टेबल है। यहाँ पर टेबल का नाम कुछ ऐसा है ही नहीं है क्योंकि वो अकाउंट्स नाम की टेबल है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि एक यूजर के अकाउंट से तो पैसा कट गया 9,000 रुपये, लेकिन दूसरे यूजर के पास गया ही नहीं, है ना। तो इसी प्रॉब्लम को हमारा सॉल्व करता है अपना ट्रांजैक्शन। एक बार फिर से हम लोग इसको अपडेट कर लेते हैं ताकि हमारे पास जो डेटा रहे वो अपना सेम रहे, यहाँ पे 1,000 रुपये और 5,000 रुपये दोनों यूजर्स के पास। अब हमें अगर यहाँ पर ट्रांजैक्शन का यूज़ करना है तो सबसे पहले हमें यहाँ पर बिगिन करना पड़ेगा, शुरुआत हमें करना पड़ेगा, और आप इसको यहाँ पर रन कर सकते हो बेसिकली सिंपल इस तरीके से। तो अब हमने यहाँ पर शुरुआत कर दी इस सेशन के अंदर, अभी शुरुआत हो गई है ट्रांजैक्शन की। अब हमें यहाँ पर अपडेट करना पड़ेगा जो अपना अपडेट अकाउंट सेट बैलेंस, और 1,000 रुपये यहाँ पे माइनस कर रहे हैं हम लोग अजय के अकाउंट से। सबसे पहले यहाँ से ट्रांसफर कर रहे हैं 1,000 रुपये। अब अगर हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट क्वेरी यहाँ पर रन करते हैं तो हमें पता चलता है कि भाई अजय के अकाउंट से 1,000 रुपये कट चुके हैं, अब इसका बैलेंस 9,000 रुपये, और जो दूसरा यूजर है उसके अकाउंट में हमें यहाँ पर 1,000 रुपये प्लस कर देते हैं। तो हमने इसको यहाँ से प्लस कर दिया, सक्सेसफुली रन हो गया। और कंट्रोल जेड करके अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये देखिए 9,000 रुपये अब उसके अकाउंट में बचे हैं और 5,000 से इसका 6,000 रुपये अकाउंट हो गया अमित का। अब जब सब कुछ ठीक है तो अब लास्ट में आपको यहाँ पर कमिट कर देना है। तो आपने बिगिन किया था, अब आपको लास्ट में इसको कमिट कर देना है। तो अब ये परमानेंटली चेंज हो चुका है आपके डेटाबेस के अंदर। अब अगर आप यहाँ पे रन करते हो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम अकाउंट्स तो आपको ये डेटा आपको प्रॉपर मिलेगा। अब ये ऐसा नहीं है कि अब इसको रीसेट किया जा सकता, अब आपका कमिट हो चुका है। अब यहाँ पर हम लोग रोल बैक के बारे में समझेंगे। तो उससे पहले हम लोग वापस से रीसेट कर देते हैं इनके जो अकाउंट का जो डेटा है। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो अभी देखिए 10,000 और 5,000 है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बिगिन करेंगे फिर से 1,000 रुपये यहाँ से हम लोग काट रहे हैं अजय के अकाउंट से, देखिए कट चुके हैं। और अगर हम लोग इसको कंट्रोल जेड कर लें और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 9,000 रुपये, लेकिन अब मैं इसको रोल बैक कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर रोल बैक यहाँ पे कमांड चला दी कि 9,000 रुपये, आप देखेंगे यहाँ पर 9,000 रुपये मैंने रोल बैक बनाया। और जैसे ही मैं इसको यहाँ से रन करता हूँ और फिर वापस से कंट्रोल जेड करके फिर से हम लोग सिलेक्ट क्वेरी रन करते हैं तो ये देखिए 10,000 रुपये हो गए। तो अभी उसके पास 9,000 रुपये थे, हमने रोल बैक चला दिया। तो अगर आप रोल बैक चला देते हो ना तो फिर ये वापस से जो पहले वाला डेटा था वही आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने यहाँ पर बिगिन किया था, हमने यहाँ पे शुरुआत की और बीच में हमने अपडेट किया था। ये वाली क्वेरी हमने बीच में रन की थी जिससे कि उसका अकाउंट कट गया था, और फिर हमने वापस से रोल बैक यहाँ पे चला दिया था। तो वापस से हमारा जो डेटा है जो इसने डिटेक्ट किया हुआ था उसको वो रीसेट कर देता है। बेसिकली ये वाली क्वेरी है जो अपनी चली थी। अब हम वापस से इसका जो डेटा है वो पूरा रीसेट कर लेते हैं एक बार, और एक बार फिर से हम लोग यहाँ से बिगेन करते हैं
अजय के अकाउंट से यहाँ पर पैसे काट लेते हैं 1000 रुपये। जब हमें दूसरे यूज़र के अकाउंट में चढ़ाना है तब हम गलती कर देते हैं, तो यहाँ पर हम लोग रॉन्ग टेबल यहाँ पर डाल देते हैं, जो कि टेबल है ही नहीं, और एक बार फिर से इसको रन करते हैं। तो अब देखिए, अब यहाँ पर ये एरर दे रहा है कि भाई रॉन्ग टेबल नाम की कोई टेबल यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अब अगर हम लोग फिर से यहाँ पर एक सिलेक्ट अकाउंट यहाँ पर हम लोग चलाते हैं क्वेरी, तो अब ये बोल रहा है कि भाई तो जो भी आपने ट्रांजैक्शन बिगिन किया था उसको आपको एंड करना पड़ेगा, क्योंकि एक एरर आ गई थी उसकी वजह से। तो अब आपको वापस से यहाँ पे रोल बैक आपको चलाना पड़ेगा, फिर से आपको सेलेक्ट क्वेरी यहाँ पर रन करनी पड़ेगी, जिससे कि वो प्रीवियस डेटा आपको यहाँ पर देखने को मिल सके। देखिए, ये रहा आपका। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि डिफरेंस बिटवीन कमिट एंड रोल बैक दोनों के अंदर क्या डिफरेंसेस है। तो देखिए, यहाँ पर हमने सबसे पहले बिगिन किया था, उसके बाद हमने अपडेट क्वेरी रन की, और फिर हमने यहाँ पर कमिट कर लिया। तो ये अपना था कि भाई कोई भी चीज़ अगर आप स्टार्ट करो ट्रांजैक्शन में, अगर आपको ऐड करना है किसी का अकाउंट में, तो आपको बिगिन करना है और फिर आपको कमिट कर देना है। तो ये आपका सक्सेसफुली हो गया। अब अगर आप अजय का अकाउंट अगर आप चेक करोगे तो आपको डेटा आपको प्रॉपर मिल जाएगा। अब जो अपना रोल बैक है, रोल बैक के अंदर क्या होता है कि आपने बिगिन किया, यहाँ पे अपडेट किया अपने अकाउंट को, और आपने रोल बैक कर दिया। तो इसमें क्या हुआ कि आपका जो शुरुआत हुई, बट आपने जो भी यहाँ पर जो चेंजेस किए हुए थे उसको आपने वापस से रोल बैक कर लिया, तो अभी अंडू हो गया है। तो वापस से अगर आप अजय के अकाउंट को अगर आप चेक करोगे, तो वहाँ पर आपको जो डेटा मिलेगा वो प्रीवियस वाला स्टेट वाला मिलेगा, क्योंकि आपने रोल बैक का मतलब होता है कि जो आपने पहले काम किया हुआ ये वाला, इसको आप अंडू कर दो, तो जो उसका बैलेंस रहेगा अजय का, मान लीजिए उसका 10,000 रुपये है, तो उसका 10,000 रुपये ही रहेगा, 10,500 नहीं होगा। तो यहाँ पर कमिट का मतलब क्या है कि परमानेंटली सेव कर देता है ये, और रोल बैक का मतलब क्या होता है कि अंडू करना ना, जो भी चेंजेस उसने किए हुए थे उसको वापस से रोल बैक कर लेना। तो अब हम लोग यहाँ पर सेव पॉइंट को देखते हैं एक बार। सेव पॉइंट के अंदर क्या होता है कि आपने यहाँ पर ट्रांजेक्शन शुरू किया, पहला स्टेप आपने कंप्लीट कर लिया, अब आपने एक यहाँ पे सेव पॉइंट लगा लिया कि भाई ये हमारा कंप्लीट हो चुका है ना। अब यहाँ पर जब आप कभी भी अंडू करोगे ना, तो आपको यहीं तक करना है, चेक पॉइंट तक ही। आपको ये वाला जो हमने पहले किया हुआ है ना, इसको आपको छेड़ना नहीं है। तो ये अपना रीट्राई में काम आता है कि जब आप कोई आपने मान लीजिए आपने पैसे भेज दिए, तो आपके यहाँ से अकाउंट से कट गया, लेकिन जो यूज़र है उसको आपने पूछा तो उसने बोला भाई मेरे पास तो कोई पैसे आया ही नहीं, बट आपके अकाउंट से कट गया। तो अगर आप रीट्राई कर रहे हो, तो जब आप रीट्राई करते हो तो ये वाला स्टेप तो ऑलरेडी हो चुका, तो ये वाला परफॉर्म नहीं होगा। अब ये सेव चेक पॉइंट के यहाँ से आगे वाला परफॉर्म होगा। क्या हुआ है कि यहाँ से हमने बिगिन कर लिया, अपडेट कर लिया, यहाँ से हमने यूज़र 1 के अकाउंट से 1000 रुपये हमने काट लिए, फिर हमने एक यहाँ पे सेव पॉइंट लगा दिया, ठीक है, आफ्टर डिडक्शन करके, और फिर हमने यूज़र 2 के अकाउंट में यही पैसे फिर हमने ऐड भी कर दिए, और फिर हमने यहाँ पे सिलेक्ट क्वेरी लिखी हुई है कि भाई सिलेक्ट स्टार फ्रॉम अकाउंट्स ऑर्डर बाय आईडी करके, और जैसे मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ, अब आप देखिए यहाँ से इसने सिलेक्ट क्वेरी में इसने यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई 9,000 रुपये और 6,000 रुपये बिल्कुल सही जा रहा है। लेकिन अब मैं इसको रोल बैक करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ और पेस्ट करता हूँ मैं ये वाली क्वेरी, जो कि रोल बैक टू सेव पॉइंट आफ्टर डिडक्शन है ना। अब ये रोल बैक कर देगा वहाँ तक जहाँ तक आफ्टर डिडक्शन था, यहाँ तक। एक बार फिर से इसको रन करते हैं, तो अब देखिए क्वेरी रोल बैक हो चुकी है। अब अगर हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट क्वेरी यहाँ से रन करते हैं फिर से, तो अब हमें मिलेगा कि भाई 9,000 रुपये तो उसके अकाउंट से डिडक्ट हो गए हैं, 1,000 रुपये लेकिन इसके अकाउंट में देखो ऐड नहीं हुआ है। और ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि अगर आप सेव पॉइंट वाला अगर हमारा कोड देखोगे आप यहाँ पे, तो यहाँ तक आपको करना है, सेव पॉइंट तक हमने रोल बैक कर लिया है, लेकिन इसके जो पहले जो हमने ये वाली क्वेरी रन की थी इसको रोल बैक नहीं किया है। और अगर आपको पूरा रोल बैक करना है अभी, तो आप यहाँ पे रोल बैक आप यहाँ पे चला सकते हैं और इसको आप रन कर लीजिए। देखिए रोल बैक हो गया, और वापस से अगर हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट स्टार यहाँ पे क्वेरी रन करते हैं, तो यूजर्स के अकाउंट में वही 10,000 और 5,000 वापस से आ जाते हैं। एक जो सेफ क्वेरी रहेगी जो सबसे अच्छी है वो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे बिगिन करना है, जो भी आप कोड लिख रहे हो उसके अंदर आपको यहाँ पर अपडेट क्वेरी चलानी है, लेकिन आपको साथ में यहाँ पर बैलेंस भी आपको चेक करना है कि अगर मैं यहाँ पे 1,000 रुपये अगर मैं डिडक्ट कर रहा हूँ, तो ये जो बैलेंस है उसका वो 1,000 रुपये से ऊपर होना चाहिए, और साथ में ये रिटर्न भी करे आईडी नेम और बैलेंस उसका, जिससे कि ये पता चल सके कि क्वेरी एक्चुअल में रन हुई है ना। नहीं तो ये नल दे देगा आपको, अगर आप आईडी अगर आप वैसी नहीं रख रहे हो तो ये उसको नल दे देगा। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पर एक अपडेट क्वेरी यहाँ पर रन करके दिखाऊं, मान लीजिए कि ये अपडेट क्वेरी है जिसमें से हम लोग 1,000 रुपये काट रहे हैं, और ये मान लीजिए कि यहाँ पर मान लीजिए 1,000 आईडी है, इसका रोल नंबर इस सॉरी आईडी जो है उसकी 1,000 ना होकर के मान लीजिए यहाँ पर 200 है, जो एग्जिस्ट नहीं करते। हमें पता है कि हमारे पास बस 2 ही आइटम है, 200 है ही नहीं। अगर मैं इसको यहाँ पर रन करता हूँ, तो ये देखिए क्वेरी यहाँ पर सक्सेसफुली रन हो गई है, लेकिन हमें पता है कि ऐसा कोई डेटा है ही नहीं अपडेट 200 का, तो ये एक इशू आता है। तो इसकी वजह से आपको यहाँ पर रिटर्न करना पड़ेगा कि भाई कुछ ना, आप आईडी और नेम और बैलेंस आप यहाँ से रिटर्न करो, ताकि फिर आप चेक कर सको कि एक डेटा वहाँ पर है या नहीं है उस रॉ के अंदर। सेकंड यूजर है, उसके पास यहाँ पे 1,000 रुपये उसके अकाउंट में हमने यहाँ पे डाल दिया, और लास्ट में हमने यहाँ पे कमिट कर दिया। और जैसे मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ, तो अभी बोल रहा है कि भाई कोई एक ट्रांजैक्शन चल रहा है, तो इसको हम लोग रोल बैक कर लेते हैं। पहले ये हो गई है, अब वापस से हम इसको यहाँ पे रन कर लेते हैं।
तो ये देखिए कमिटेड हो चुका है। अब अगर हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट क्वेरी रन करें तो ये हमें जो डेटा रहेगा वो अपना 9,000 और 6,000 डेटा आपको दिखा रहा है। तो अभी हमने यहाँ पर चेक पॉइंट भी देख लिया कि क्या होता है। अब एक और टर्म है यहाँ पर ACID करके, जो कि प्रॉपर्टीज करके बता रहा है, एटोमिसिटी करके, यानी कि या तो आप सभी को रन करो या तो आप किसी को रन करो, किसी को रन मत करो, है ना। ऑल और नथिंग करके, जो अपने केस में यही था कि अगर 1,000 रुपये यहाँ पे 100 रुपये अगर यहाँ से कट रहे हैं तो 100 रुपये जो सेकंड यूजर है उसके में यहाँ पे क्रेडिट भी हो जाना चाहिए। तो ये अपना सक्सेसफुल है। ये हो गया ऑल। अगर नथिंग में अगर इसमें से एक भी अगर चीज़ अगर फेल होती है तो दोनों को आप यहाँ पे बोथ अंडू कर दो। तो ये है अपना एटोमिसिटी करके, जो अपना ट्रांजैक्शन यहाँ पे हमें प्रोवाइड करता है। एक होता है आपका कंसिस्टेंसी, है ना, जो कि रूल्स रिमेन वैलिड। तो इसके अंदर डेटाबेस हमेशा वैलिड स्टेट में रहेगा। अकाउंट बैलेंस कभी भी यहाँ पर इनवैलिड नहीं होने चाहिए। तो ये एक रूल होता है बेसिकली, जो डेटा होना चाहिए वो बिल्कुल। फिर आता है आपका यहाँ पे आइसोलेशन, है ना, कि एक ट्रांजैक्शन दूसरी ट्रांजैक्शन को डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर कि दो लोग एक ही समय पे पैसे अगर ट्रांसफर कर रहे हैं तो डेटाबेस आपका डेटा को सुरक्षित रखेगा, है ना। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे लॉक आप कर सकते हो वहाँ पे इस तरीके से। एक होता है आपका ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी का मतलब होता है कि भाई कमिट के बाद डेटा परमानेंट हो जाता है तो सर्वर रीस्टार्ट हो जाएगा या फिर पावर कट हो जाएगी या फिर कुछ भी डेटा अगर रहेगा फिर भी आपका डेटा वहाँ पे कंसिस्टेंट को वहाँ पर दिखाई देना चाहिए। तो यहाँ पर अभी आप देखेंगे मेरे पास 10,000 और 5,000 रुपये, लेकिन मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर दिखाता हूँ। तो मान लीजिए कि आपने यहाँ से कमिट आपने यहाँ पर नहीं किया है फिलहाल के लिए, और आपने ये वाली क्वेरी आपने रन कर दिया। आपने यहाँ पे बिगिन किया ट्रांजेक्शन को, अपडेट किया आपने, एक यूज़र के अकाउंट से 1,000 रुपये काट लिए और दूसरे के में आपने ऐड कर लिया। और जैसे मैं इसको यहाँ पर रन करता हूँ तो ये देखिए अमित के अकाउंट में 6,000 रुपये अभी यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है, क्योंकि इसने यहाँ पर रिटर्न किया। अभी अगर मैं यहाँ पर सेलेक्ट क्वेरी फिर से रन करूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अकाउंट्स करके, और जैसे मैं इसको यहाँ पर रन कर रहा हूँ तो आप देखोगे 9,000 रुपये इसके अकाउंट में आईडी बन के और 6,000 रुपये आपके अमित के अकाउंट में। अब अगर मैं एक और यहाँ पे क्वेरी टूल अगर मैं ओपन कर लेता हूँ और यही सेम क्वेरी अब यहाँ पर मैं रन कर रहा हूँ इस सेशन के अंदर, और फिर से अगर मैं इसको यहाँ पर रन करूँगा तो ये देखिए 10,000 और 5,000 दिखा रहा है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर आप अभी ट्रांजैक्शन स्टेट के अंदर हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमने यहाँ पे बिगिन किया था लेकिन बस हमने कमिट नहीं किया था, इसकी वजह से अभी यहाँ पर ये चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे कमिट यहाँ पे रन कर दूंगा इस तरीके से, और जैसे मैं इसको यहाँ पर रन कर रहा हूँ, अब अगर मैं यहाँ पर भी आता हूँ और अगर मैं सेम क्वेरी फिर से रन कर रहा हूँ तो अब देखिए अब जाकर के डेटाबेस में परमानेंट यहाँ पर चेंज हुआ है। जो आइसोलेशन है उसका वो यहाँ पर ट्रांजैक्शन 1 जो है वो अपना आइसोलेट करके रखता है कि जो भी आपका काम चल रहा है वो एक सेशन के अंदर होता है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पर रहेगा ई कॉमर्स एग्जाम्पल के अंदर, कि जब भी आप ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाते हो तो वहाँ पर ऑर्डर क्रिएट होता है। स्टॉक के अंदर आप जो है एक जो है रिड्यूस करते हो, जो भी क्वांटिटी रहेगी 1 या 2 आप वहाँ से कम करते हो, और फिर आप अपने डेटाबेस के अंदर जो पेमेंट का जो है वो भी आप यहाँ पे स्ट्रक्चर आप यहाँ पे अपडेट करते रहते हो। तो ऐसी जगह पे आपको ट्रांजैक्शन यूज़ करना मैंडेटरी है, वहाँ पर आपको यूज़ करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका जो डेटा रहेगा वो पार्शियल आधा आपका अपडेट होगा और आधा होगा ही नहीं, है ना। तो उस केस में आपको बहुत दिक्कत हो सकती है वहाँ पे। यहाँ पर आपको रोल बैक करना और साथ में ट्रांजैक्शन वगैरह कमिट करना, ये सब चीज़ें आपको वहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। अगर हम लोग यहाँ पर लारावेल के अंदर भी देखें तो लारावेल के अंदर आपने यहाँ पर देखा होगा एक फसाड लारावेल प्रोवाइड करता है डीबी करके। तो डीबी ट्रांजैक्शन यहाँ पर है और इसके अंदर आप देखोगे अमाउंट है यहाँ पे फ्रॉम अकाउंट और यहाँ पे टू अकाउंट, और अगर ये फेल हो जाता है मान लीजिए तो यहाँ पे इनसफिशियंट बैलेंस का यहाँ पे एक एक्सेप्शन रेज कर रहा है, अदरवाइज यहाँ पर ये आपका सब कुछ यहाँ पे सही चलेगा। तो लारावेल भी डीबी ट्रांजैक्शन यहाँ पर यूज़ करता है। बस हमें क्या है कि एक्चुअल में पता नहीं चल पाता है कि ये बाय डिफ़ॉल्ट अगर यहाँ पे ये एक्सेप्शन अगर ये रेज करता है तो लारावेल जो डीबी रोल बैक है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर रन कर देगा। तो लारावेल इंटरनली यही फ्लो यहाँ पर देखता है कि सबसे पहले वो बिगिन करता है, एग्जीक्यूट करता है, अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो वो वहाँ पे कमेंट कर देगा, अदरवाइज अगर वो एक्सेप्शन वहाँ पर रेज करता है तो वो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट यहाँ पे रोल बैक यहाँ पे रन कर देगा। और अगर आप मैनुअली अगर आप यहाँ पे रन करना चाहते हो तो वो भी आप ऐसे कर सकते हो। आप यहाँ पे लिख सकते हो डीबी बिगिन ट्रांजैक्शन, उसके बाद फिर जो भी आप ट्राई एंड कैच में आप अपना डालना चाहे लास्ट में आपको डीबी कमिट करना पड़ेगा। और अगर यहाँ पर एरर आता है इस ट्राई एंड कैच के अंदर तो आप इसको डीबी रोल बैक कर, तो आप इसको मैनुअली भी रन कर सकते हो या फिर आप चाहो तो आप कुछ इस तरीके से भी रन कर सकते हो। तो यहाँ पर लारावेल ऑटोमेटिकली इस चीज़ को हैंडल कर लेगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि इस रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके मन में तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसको जो जवाब दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।